बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के काम करने को मुतासिर कर सकते हैं या एंजाइम के काम करने को बेहतर कर सकते हैं, जिससे एंजाइम का एक्शन जो है वो तेज़ हो सकता है या स्लो हो सकता है। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो आज हमारा वो है जनाब नंबर 1, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में हमने ये देखना है कि क्या एंजाइम बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है या नहीं। बात ये बेटा कि जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, सिंपल बात है, जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स आर मोर, ज़्यादा, तो उतनी ही ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी। सिंपल बात है, एंजाइम कम होंगे तो एक्टिव साइट भी कम हो। एक्टिव साइट पता है ना आप लोगों को, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट बनता है, तो वो एक्टिव साइट जो है जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट को जुड़ने का चांस मिलेगा। इफ देयर आर मोर एंजाइम्स then there will be more active sites। तो एंजाइम ज़्यादा होंगे, एक्टिव साइट भी ज़्यादा होंगी, उससे सबस्ट्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलेगा, और जितने सबस्ट्रेट ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब है कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। फिर इसमें भी एक बात है, अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, सबस्ट्रेट आर लिमिटेड, सबस्ट्रेट्स लिमिटेड हैं, मिसाल के तौर पे 20 सबस्ट्रेट है, मिसाल के तौर पे 20 सबस्ट्रेट है, तो हमने एंजाइम 25 एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट 25 है पहले, क्या एंजाइम बढ़ाने से रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि सबस्ट्रेट लिमिटेड हो गए, सबस्ट्रेट पहले से कम है, इस सूरत में एंजाइम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एंजाइम बढ़ाने का उस सूरत में फायदा होगा जब सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे, जब सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे। अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्टिव साइट भी ज़्यादा हो रही है, फ़ायदा उस सूरत में होगा, रिएक्शन का रेट उस सूरत में फास्ट होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट उस सूरत में बनेगा जब सबस्ट्रेट मौजूद होंगे। अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, कम है, और हम एंजाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा रिएक्शन रुक जाएगा। वो कौन सा वक्त होगा? जब एक्टिव साइट पूर हो जाएंगी, जब सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट पूर हो जाएंगी, एंजाइम हम बढ़ा रहे हैं लेकिन सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है, जिससे रिएक्शन का रेट भी नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह जो है ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में हमने ये समझा कि एंजाइम बढ़ाने से एक्टिव साइट ज़्यादा हो जाती हैं, और अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल हो तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। इफ देयर आर सबस्ट्रेट लिमिटेड सबस्ट्रेट, if there are limited substrates, then there will no more reaction because of limited substrates। एक्टिव साइट जो है इसकी, फर्ज किया यहाँ मैंने मिसाल दी है, 20 सबस्ट्रेट हैं, और 20 से ज़्यादा अगर एंजाइम बढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट 20 जो हैं वो 20 एंजाइम को
4 कर देंगे, और फिर एंजाइम बढ़ाने से रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब जो है हमें इसकी दूसरी हेडिंग को देखना है, वो भी ऐसी ही बात है, सिंपल और सेम जैसे कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की है। इसमें अब हम दूसरी चीज लेंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब बात यह है कि अगर एंजाइम्स, यहां पे हम ले रहे हैं एंजाइम्स आर लिमिटेड, अगर एंजाइम की महदूद तादाद है तो इसका मतलब ये है कि देयर एक्टिव साइट्स आल्सो विल बी लिमिटेड। एंजाइम्स लिमिटेड है तो एक्टिव साइट भी लिमिटेड है। फर्स्ट किया, अगर एंजाइम्स 20 है तो एक्टिव साइट भी 20 होगी। तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम के एक्शन पर उस सूरत में फायदा होगा जब एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल होगी, जब एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल होगी। मिसाल के तौर पे अगर एंजाइम बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड, एंजाइम्स आर अनलिमिटेड, लामहदूद एंजाइम है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब एक्टिव साइट बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है सबस्ट्रेट अगर इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल है, जितना सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का रेट उतना ही बढ़ता जाएगा, तो तेज हो जाएगा। अगर एंजाइम्स की एक्टिव साइट लिमिटेड है, मतलब थोड़ी है, 20 एक्टिव साइट है, तो सबस्ट्रेट 20 से ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिव साइट आर अनअवेलेबल, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव साइट जब अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम की मिकदार, सॉरी सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से उस सूरत में फायदा होगा जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट आर अवेलेबल, मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? एंजाइम्स और सबस्ट्रेट। एंजाइम्स बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट भी ज्यादा होगा तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। एंजाइम कम होंगे, सबस्ट्रेट भी कम होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने का उस सूरत में फायदा होगा जब क्या होगा? एक्टिव साइट मौजूद होगी। ठीक है, तो ये जनाब हमारे दो हेडिंग्स हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।